हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 21st of July गोइंग ऑन टिल द 27th of July. सो लेट्स प्लेस योर कॉइन फ्रेंडली एक्वेरियस। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Monday, 4 of Swords. Tuesday, 9 of Pentacles. Wednesday, 8 of Cups. Thursday, 8 of Swords. Friday, Page of Cups. Saturday we have the 5 of Swords. Sunday we have the Magician. Okay, ओवरऑल एनर्जी है टेम्परेंस की। ओके, मुझे लगा ही था ये कुछ आई फील कुछ रिलेशनशिप्स में कियोस दिख रहा है। ओके, इश्यूज दिख रही हैं। अब ये लव रिलेशनशिप हो सकती है, रोमांटिक रिलेशनशिप में हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ यू। जनरली जो हमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है वो रोमांटिक रिलेशनशिप ही होती है। ओके, सो योर लव इंटरेस्ट, योर पार्टनर, योर स्पाउस, उनके साथ कुछ इश्यूज हो सकती हैं। एंड फॉर अदर्स जिनके साथ जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए अलग हो सकती है। सो अगर ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, सो कोई भी और रिलेशन हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर, किसी फ्रेंड के साथ, कुलीग के साथ, लेकिन यहाँ इमोशंस इन्वॉल्व हैं, यहाँ कोई रिश्ते इन्वॉल्व हैं इस हफ्ते। आई फील क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। Triggers, see, yes, we have searching, divine feminine, closed off, we have children, earth signs, and we have ghost. Okay, डेफिनेटली रिलेशनशिप इश्यूज। सो इस हफ्ते आई फील काम तो नॉर्मल चल रहा है, काम पे इतना फोकस नहीं है, कोई हाईलाइटेड चीज़ नहीं है इस हफ्ते कार्ड्स में। सो वो रेगुलर सीन है, लेकिन जो हाईलाइटेड है, जिस चीज़ पे आपका पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन, पूरी एनर्जी जा रही है, वो कोई रिश्ता है। ओके, एंड यू नीड सल्यूशंस, यू नीड आंसर्स। आप कुछ मेजर उलझन में लग रहे हैं कि अब क्या, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशन, या मैं कैसे रिएक्ट करूं, या मैं कैसे इसको हैंडल करूं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको। आई फील आपकी तरफ से आप रिजॉल्व करना चाहते हैं ये इशू, लेकिन आई फील इट्स डिफ़िकल्ट। या तो किसी चीज़ को लेके रिपीटेडली कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, कुछ नैगिंग हो रही है, कोई आपको गैसलाइट करता है, कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, बात बात पे झगड़े हो रहे हैं, या तो कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं। सो दैट इज़ डेफिनेटली आई फील अनसेटलिंग, और आप सेटल्ड फील करना चाहते हैं। सो आप आई फील आंसर्स चाहते हैं, आप सल्यूशंस चाहते हैं कि क्या सल्यूशन है हमारी इस रिपीटेड ये जो पैटर्न बन गया है रिलेशनशिप में केओटिक बिहेवियर का। सो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। आई फील मेजर कुछ ये कार्मिक कनेक्शन है, बिकॉज मुझे 4 हाईलाइटेड दिख रहा है, 8 and 8. सो राहु एंड शनि। सो 4 and 8 they are the numbers of karmic relations. Okay, so 4 and 8 का कॉम्बिनेशन वही हाईलाइट कर रहा है। Monday we have the 4 of Swords, and
उसको क्लैरिफाई करने के लिए ट्रिगर्स का कार्ड है। सो यस, यहाँ पर वही आप इश्यूज़ लेके बैठे हैं, जहाँ पर भी आप चाहे काम पे हैं, घर पे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, बट दिमाग में वो इश्यूज़ चल रही हैं कि कैसे हैंडल करूं, उसने ये कह दिया या उसने इस बात पे लड़ाई कर ली, अब वो बात नहीं कर रहा या बात नहीं कर रही। सो कुछ दिमाग में चले जा रहा है कि या कैसे मनाऊं, या उसने मुझसे ऐसे कर दिया, अब उसको मनाना चाहिए। सो समथिंग और दी अदर, आई फील यहाँ पर आप थोड़ी ग्रम्पी दिख रहे हैं। लुक एट दिस चाइल्ड, एकदम क्लोज्ड ऑफ, एंड फॉर दैट मैटर क्लोज्ड ऑफ का कार्ड भी आया है। ओके, सो यहाँ बॉडी लैंग्वेज भी क्लोज्ड ऑफ है आपकी। ये जो क्रॉस्ड आर्म, ये जो पोस्चर है, ये चीज़ दिखा रही है आप डिफेंसिव हो रहे हैं, क्लोज्ड ऑफ हैं, बात करने के मूड में नहीं हैं, एंड गाल लाल हो रहे हैं। ओके, गुस्सा आ रहा है, ग्रम्पी हैं, गुस्से में है, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, एंड रिपीटेडली मुझे लग रहा है ये पैटर्न है, बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है आगे। दैट मीन्स ये कॉन्फ्लिक्ट चली आ रही है, ऑन एंड ऑफ चलती जा रही है, एंड इससे आप ट्रिगर हो रहे हैं अब, रेडी टू एक्सप्लोड। सो ये कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकती है, एंगर में आउटबर्स्ट हो सकती है। ओके, कुछ या तो आपने कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसा करते हुए पार्टनर को पकड़ा है, कुछ वो ऐसा कह रहे थे, कर रहे थे जो कि आपको ऑफ पुटिंग लगा है, बिल्कुल भी, या तो डिसरिस्पेक्टफुल लगा है। समथिंग इज़ डेफिनेटली हर्टिंग यू, ट्रिगरिंग यू, गुस्सा दिला रही है ये चीज़, एंड थोड़ा आइसोलेटेड आप मोड में जा सकते हैं। ओके, थोड़ा कट ऑफ। ये मुझे मंडे को भी दिख रहा है, ट्यूसडे को भी दिख रहा है, वेंसडे, थर्सडे को भी दिख रहा है। ये चारों दिन मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी थोड़ी है कि मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, अभी बहुत गुस्सा दिला दिया है, अभी बहुत गुस्से में हूँ, डोंट ट्रिगर मी फर्दर, और मत छेड़ना, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ मेजर एक्सप्लोजन होने वाला है, आउटबर्स्ट होने वाला है। सो यस, थोड़ा सा आप आइसोलेटेड या तो रहना चाहेंगे अपने पीस ऑफ माइंड वापस से ढूंढने के लिए, एंड सोल्यूशन पे काम करने के लिए कि क्या करना चाहिए। थोड़ा सा आप ठंडे दिमाग से, आई फील, फैसला लेने के लिए आपको थोड़ा टाइम आउट लेने की ज़रूरत है। सो सर्चिंग, आई फील सर्चिंग फॉर आंसर्स, बिकॉज यहाँ ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस की है। आप सॉल्यूशंस एंड आंसर्स सर्च कर रहे हैं कि कोई कुछ हेल्प मिले, कुछ डिवाइन गाइडेंस मिले, कुछ तो रास्ता दिखे कि कैसे हम ये रिजॉल्व करें अपनी इश्यूज़। सो यू आर थिंकिंग ऑफ देम, थिंकिंग ऑफ यू, सर्चिंग। सो मे बी आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे पास्ट के चैट्स रिविज़िट कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पे उनकी फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं, उनके अपडेट्स देख रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली आप उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ बात बुरी तो लगी है कि आपको टाइम आउट चाहिए। सो यहाँ पर somebody कैन बी ब्लॉक्ड ऑल्सो, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, इतने गुस्से में है शायद आपने उनको कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया है। दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि मे बी गुस्से में आके आप ब्लॉक कर दें, याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं उनके बारे में, लेकिन आप अभी इतने गुस्से में हैं कि आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड चाहिए, थोड़ा अपनी थॉट्स को सॉर्ट करने की ज़रूरत है। लुक एट दिस, इमोशनली मेजर आई फील ऑफ पुटिंग कुछ हुआ है, या इस हफ्ते हो सकता है। मंडे को कुछ ट्रिगर तो हुआ है, या मंडे से पहले हुआ है, एंड मंडे को उसका इफ़ेक्ट दिख रहा है। सो वट एवर इट इज़, ये कुछ बहुत ज़्यादा ऑफ पुटिंग चीज़ है जो कि आप इतना ईज़िली ऐसा नहीं है कि भुला सकते हैं, या इट विल जस्ट बी किस एंड मेकअप की, ठीक है कोई बात नहीं। सो ये इतना लाइटली नहीं ले पा रहे हैं, दैट मीन्स ये कुछ सीरियस है। वी हैव डिवाइन फेमिनिन, सो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, empathic heart, healer to others, and we have leader, divine feminine. So yes, I feel यहाँ पर
डिवाइन फेमिनिन से मुझे लग रहा है आपका जो केयरिंग साइड है, आपका जो एम्पैथिक साइड है, अंडरस्टैंडिंग साइड है, वो चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग रहा हो या अभी भी है, लेकिन बावजूद इसके कि आप अंडरस्टैंडिंग हैं एंड बहुत ज़्यादा केयरिंग है, फिर भी किसी ने आपको क्लोज्ड ऑफ होने पे मजबूर किया है। दैट मीन्स ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो चीज़ मुझे शुरू से दिख रही है कि कुछ तो ये मेजर है। जो आई फील आपकी ये जो सॉफ्टर साइड है कि चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी, मिट्टी डालो, इन द सेंस कि चलो भुला देते हैं, मेकअप कर लेते हैं, पैचअप कर लेते हैं। सो वो वाली फीलिंग नहीं आ पा रही है। आपकी जो सॉफ्टर साइड है वो किसी ने बिल्कुल आपको मजबूर कर दिया है कि हार्ड हार्टेड बन जाएं आप, ओके, अपनी सॉफ्ट साइड को भुला दें। सो इमोशनल आई फील अनफुलफिल्ड आप फील कर रहे हैं एंड इमोशनली जोल्टेड फील कर रहे हैं। लुक इन दिस, इमोशनली जोल्टेड मेजर आपको लग रहा है कि ये यू डिडंट सी दिस कमिंग। यहाँ लेडी ने ब्लाइंड फोल्ड पहना है, दैट मीन्स इसने वो चीज़ या तो एक्सपेक्ट नहीं की, ये सडन कुछ आपको झटका लगा है कि ओ माई गॉड, माई पार्टनर कैन बिहेव लाइक दिस ऑल्सो, इतना डिसअपॉइंट भी कर सकता है मेरा पार्टनर। सो यहाँ पर आप कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, शॉक में। आई फील येस, दिस इज़ शॉकिंग। सी किसी ने एंजाइटी दी है, रिफ्यूज टू गिव इन, साइलेंस विद इन, साइलेंस एंड गोस्टिंग, ये आप कट ऑफ हो रहे हैं। एक्वेरियंस, जो चीज़ आपको सूट नहीं करती वो नहीं करती। सो आई फील एक्वेरियंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं कि वो जब इतना कुछ अगर डिसरिस्पेक्टफुल या शॉकिंग या ट्रिगरिंग हर्टफुल हो, तो फिर आई फील एक्वेरियंस की सेल्फ इस्टीम बहुत हाई होती है, ओके। फिर वो झुक के वो चीज़ माफ़ कर दी, दैट मीन्स आपने अलाउ कर दी कि ये मेरे साथ चलता है, यू कैन गेट अवे विद इट। सो अगर आप वो सामने वाले को हिंट दे देंगे तो सामने वाला दोबारा से वो चीज़ रिपीट करेगा। सो आई फील विद एक्वेरियंस दे कांट गेट अवे विद इट। ये इतना सीरियस कुछ सीन बना के दे कांट गेट अवे विद इट। सो यहाँ पर आप कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ होके गोस्ट करके, कट ऑफ करके, खुद को आइसोलेट करके उनको कुछ सबक सिखा रहे हैं। किसी को आप सबक सिखा रहे हैं, उस पर्सन को ब्लॉक करके, दूर करके। यू हैव द इंटेंशन कि यस हीलिंग एनर्जी आए, कुछ रेजोल्यूशन हो, लेकिन फ़िलहाल आपने अगर गिवन किया तो आई फील आपको लग रहा है कि सामने वाले को वो हिंट जाएगी, वो मैसेज जाएगा कि ये चीज़ चलती है, दिस इज़ ओके एंड इट्स नॉट ओके। सो फ्राइडे वी हैव द पेज ऑफ कप्स। कोई तो सपना देख रहा है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। सो आई फील कोई बहुत इमेच्योर है। पेज की एनर्जी भी बच्चे की एनर्जी है, एंड वी हैव चिल्ड्रन ऑन टॉप। सो यस, ये किसी ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है एंड एक्वेरियंस आपको ये चीज़ बिल्कुल भी, स्पेशली रिश्ता जहाँ पर मेच्योरिटी होनी चाहिए, सुलझा हुआ माइंडसेट होना चाहिए, एक दूसरे के लिए लाइक आई सेड रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वहाँ पर बचपना दिखाना, बचपने में कुछ हर्ट कर देना। सो आई फील ये कुछ इमेच्योर एनर्जी है। ये कोई आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से भी डील कर रहे हैं शायद, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिकॉज अर्थ साइन भी है यहाँ पर। यस, सो अर्थ या फिर वाटर साइन। आई फील मोस्ट प्रोबली ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है कोई। सैटरडे सी वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये सिचुएशन आई फील इसका सल्यूशन बहुत मुश्किल है। ये जो भी चीज़ हुई है
ये इतनी बार रिपीटेडली मैंने बोल दिया, ये बहुत सीरियस है, ये इतनी सीरियस है कि आई फील इट्स जस्ट इसका रेजोल्यूशन ही या सोल्यूशन ही मुश्किल है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड बात करता है, इट्स लाइक अ नो विन सिचुएशन, इसमें कोई भी नहीं जीत रहा है। इट्स नॉट लाइक किसी का फ़ायदा हो रहा है, किसी का नुकसान, या कोई खुश है कोई दुखी। इसमें ये जो भी हुआ है ये बुरा ही दोनों के लिए, दोनों पार्टीज़ के लिए बुरा ही हुआ है। एंड इट्स मेजर डैमेजिंग, मेजरली इमोशनली डैमेजिंग, एंड रिलेशनशिप मेजर डैमेज हो गई है, मेजरली डैमेज। सो अर्थ साइन ऑल्सो, अर्थ एलिमेंट ग्राउंडिंग की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। सो द वेरी फाउंडेशन या स्टेबिलिटी रिलेशनशिप की शेकअप हो गई है यहाँ पर। सो दोबारा से फाउंडेशन बनाना मुश्किल है विद द मैजिशियन। इवन इफ आपकी इंटेंशन है मे बी कि फ्यूचर में ठीक हो जाएगा, लेकिन आई फील इट्स डिफ़िकल्ट। एंड यहाँ पर गोस्ट वही दिख रहा है कि फ़िलहाल तो इमोशनली आप भी आइसोलेटेड दिख रहे हैं, कट ऑफ दिख रहे हैं, उनको ब्लॉक ऑफ करके आप अपना पीस ऑफ माइंड चुन रहे हैं। यू डोंट वांट एनी कॉन्टैक्ट, या अगेन जनरल रीडिंग है, टेक इट हाउ इट फिट्स। मे बी किसी ने आपको ब्लॉक किया है, आपने किसी को ब्लॉक किया है, दोनों तरफ हो सकता है। सो यस, वही है, कहीं दिल के कोने में है कि विल वर्क इट आउट, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं हो सकता है। फ़िलहाल बहुत गुस्सा दिला दिया है किसी ने, एंड बहुत इमेच्योर एक्ट किया है। एक मैसेज लेंगे हम यूनिवर्स की तरफ से। One card for Aquarius. Trust your intuition. यहाँ पर भी डिवाइन फेमिनिन के साथ था स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। सो मे बी यू सॉ दिस कमिंग, मे बी आपको दिल ही दिल में पता था कि ये पर्सन धोखा दे सकता है, ये पर्सन इमोशनली इतना मैच्योर नहीं है, ये पर्सन इज़ नॉट टू बी ट्रस्टेड। मे बी इंट्यूटिवली आपको पता था। स्ट्रॉन्ग यहाँ इंट्यूशन की बात है, यहाँ पर भी यूनिवर्स की तरफ से ही मैसेज है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सो अगर इस हफ्ते दिल कह रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप सही हैं। ये पर्सन आई फील मेजरली आपको इमोशनल जोल्ट, मेजर शेकअप दे सकता है। दिस पर्सन इज केपेबल है क्योंकि इमेच्योर है, इमोशनली आई फील सॉर्टेड नहीं है, क्लियर नहीं है ये पर्सन। वन लास्ट कार्ड एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से फॉर एक्वेरियस वी हैव गोरिल्ला। गोरिल्ला कह रहा है, टेक द टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज यू लव, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स। सो शुरू में आई थिंक मैंने कहा था कि ये लव रिलेशन हो सकती है या फिर कोई भी रिश्ता, कोई फैमिली मेम्बर, कोई और भी हो सकता है। ओके, आपके रिलेशन अपने फादर से, मदर से, सिबलिंग से स्ट्रेंड हो सकते हैं, कोई तो रिश्ता है जो सफ़र कर रहा है इस हफ्ते। बट गोरिल्ला कार्ड से इसकी क्लोज्ड ऑफ नहीं होना है, यू हैव टू लिसन। मे बी अगर सामने वाला सफाई दे रहा है, पैच अप करने की कोशिश कर रहा है, वो भी सल्यूशन ढूंढ रहा है एंड जेन्युइनली इन्वेस्टेड है कि इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए। तो आई फील अगर आपको ऑथेंटिक लग रही है उनकी कोशिश, जेन्युइन लग रही है उनकी फीलिंग, वो आंसर्स ढूंढते हुए या पैचअप करने की कोशिश करते हुए आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो आई फील गोरिल्ला की स्पिरिट यहाँ पर आपको एडवाइस कर रही है कि लिसन,
ओके तब फिर बिल्कुल ब्लॉक नहीं करना है, क्लोज्ड ऑफ नहीं एक्ट करना है, उठ के नहीं चले जाना है वहाँ से। एटलीस्ट उनका पॉइंट, उनकी साइड ऑफ द स्टोरी सुन लेनी है। ओके उसके बाद आप जो भी फैसला लें, बट आई फील एटलीस्ट सुनना बनता है। ओके यू नेवर नो सामने वाले का क्या थॉट प्रोसेस हो या व्हाट दे वर गोइंग थ्रू, क्यों किया उन्होंने, क्या क्या रीज़न था। सो सुनना तो बनता है। ओके दैट इज़ व्हाट आई फील। सो इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है आप भी आंसर्स एंड सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सो अगर सामने वाले की भी वही इंटेंट दिखे तो मीट देम हाफ वे। ओके फिर आप बिल्कुल उनको शन या दूर भगाने की कोशिश उस वक्त ना करें। दैट इज़ द एडवाइस योर एक्वेरियंस एंड आई होप दिस हेल्प्स। इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया है, क्लैरिटी दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करके नीचे हाइप का ऑप्शन होगा, वीक में आप 3 वीडियोस ही हाइप कर सकते हैं। ओके सो शेयर कीजिए वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।